दुनिया छूना चाहे मुझको, जैसे उनकी सारी की सारी दुनिया देखे रूप मेरा, कोई न जाने बेचारी हाय टूटी सारी की सारी तेरे इश्क में हुई आवारी हाय टूटी सारी की सारी तेरे इश्क में हुई आवारी कोई शाम बुलाए, कोई दाम लगाए, कोई शाम बुलाए, कोई दाम लगाए, मैं भी ऊपर से हंसती और अंदर से हाय, क्यों दर्द छुपाए बैठी है, क्यों तू मुझसे कहती है मैं तो खुद ही बिखरा हूँ, हाय टूटी तेरे इश्क में खुद ही से रूठी मैं, हाय अंदर अंदर से टूटी मैं, मैं जी भर के रो लूं तेरी बाहों में सो लूं, आप फिर से मुझे मिल, मैं तुझसे तू अनमोल थी, पल पल बोलती ऐसी चुप चुप लगा के गई, सारी खुशियाँ खा के गई,
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे कहते हैं जियान अम्मा। जनाब शो का नाम है मिक्स पत्ती, जो कि हर पीर वाले दिन हम आपके सामने लाइव लेके आते हैं। रात 9 से 10:30 बजे का ये टाइम होता है, जिसमें हमारा बहुत सब कुछ होता है इस शो में। म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, गपशप, ह्यूमर, लाइव बातचीत, कंट्रोवर्सीज, एवरीथिंग विच इज़ नीडेड टू टॉक अबाउट मीडिया। हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है उसके हवाले से जितनी भी गुफ्तगू हो सकती है पॉसिबल, वो इस 1.5 घंटे में हम करते हैं। आज का ये जो ड्रेस है, ये बड़ा ही मुझे ये कलर पसंद है और बहुत कम ऐसा मेरे इत्तेफाक हुआ कि मैं इसको पहन पाई, इस कलर को मैं जो है कैरी कर पाई। लेकिन इन विंटर्स में मैंने सोचा था कि मैंने ब्लैक के अलावा भी कुछ और जो है ज़रूर उसको एक्सपेरिमेंट करना है और पहनना है। सो जनाब, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल मरून कलर, कुछ ये बहुत ही प्यारा। ऑल्सो दिस इज़ वेलवेट। तो वेलवेट आपको पता है विंटर्स की जान है। विंटर्स में अगर आप वेलवेट नहीं पहन रहे और हर कलर में नहीं पहन रहे तो फिर फ़ायदा नहीं है। सो दिस टाइम आई मेड श्योर कि मैं कलर्स पहनूँ। ब्लैक तो आपको पता है वो तो मेरा फेवरेट कलर रहेगा और हमेशा ही रहेगा और उसको मैं कैरी करती रहूँगी। लेकिन ये जो है ड्रेस मुझे बड़ा पसंद है, तो आज मैंने कहा मिक्स पत्ती में हम मरून को सेलिब्रेट करेंगे। सो जनाब, ये तो हो गया मेरा ड्रेस। आपको पता है ये शो में अकेली नहीं करती, हमारी पूरी टीम होती है, हमारी बातचीत होती है, हमारा म्यूज़िक होता है, गुफ्तगू होती है। और ये जो जिप इस वक्त यूं 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 करके चल रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ, इसके पीछे शहबाज भाई हैं हमारे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही टैलेंटेड। और हमारे इस कैमरा पे हमारे साथ अदनान मौजूद है। अदनान शॉर्ट तो काटें ज़रा, पता तो चले अदनान ने कोई, ये बात, ये अदनान है। और हमारे पास इधर कौन मौजूद है? नूर खान हमारे इस कैमरा में। इधर भी देख लें, वैसे कोई बात नहीं, इधर से भी आप मुझे नहीं, अच्छा अलाउ नहीं है यार, चलें सही है। बीच में जब हम वापस इधर आएंगे और इधर से कोई शॉट कटेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। जनाब, आज के शो में बहुत सारी बातचीत होगी, लेकिन ये जो माइक है ये पकड़ाना बहुत ज़रूरी है, कि मेरे ऊपर जो है ना एक वो लाइबिलिटी थी जो मुझे बड़ा वो फील हो रहा था। हमारे साथ हमारे म्यूजिशियन मौजूद हैं। आज इन्होंने कसम तोड़ी है कि हर दफ़ा ब्लैक 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 ब्लैक। मैंने भी कहा कि आपको भी जिया का असर हो गया, मतलब ब्लैक पे ही आप पक्के हो गए, कुछ और पहने। तो इनमें से अभी एक तो है वो अभी तक पक्के ही हैं, उन्होंने अभी तक कसम नहीं तोड़ी, लेकिन दो ने ऑलमोस्ट तोड़ दिया। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं सबसे पहले सरोज पीटर, बेस गिटार पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना आपको, वाह जी वाह। इतना मतलब आ गया बस आवाज में जो है ना, कलर के साथ साथ एको भी आ गया। एको भी आ गया है। बहुत प्यारा आपने डेनिम जैकेट पहनी है, बहुत अच्छी लग रही है आप पे। आपका सूट भी माशाल्लाह बड़ा मेरी तो क्या बात है ना, मेरे से तो नहीं हो सकता ना कंपैरिजन। सर्दियों में वेलवेट तो फिर आपको पता है ना, वैसे तो फिर पता ही नहीं चलता कि सर्दियां आ गई। आपको पता है वेलवेट में एक तो सबसे मज़ेदार बात है कि लड़कियां अक्सर इस वजह से भी सर्दी से मारी जाती हैं क्योंकि फैशन कर रही होती हैं और वो उन्होंने काम वाले कपड़े पहने होते हैं जो कि अमूमन गर्म नहीं होते, सो इस वजह से बीमार पड़ जाती हैं। तो वेलवेट में ये भी फायदा है कि फैशन का फैशन, ऑल्सो आप वार्म भी फील करते हो, तो ये अच्छा सीन है। लड़के भी वैसे बाय द वे वेलवेट की जैकेट्स पहनते हैं, कोट्स पहनते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। सो इफ यू फाइंड समथिंग गुड इन वेलवेट यू शुड वेयर इट, स्पेशली इन मिक्स पत्ती। इधर उधर पहन के जाने का क्या फायदा, मुझे तो मिक्स पत्ती में आप लोग जरा अच्छे चाहिए। जनाब ठीक है, मजे में, योर वीक वाज गुड। जनाब हमारे साथ आज मेरे बहुत ही फेवरेट कलर में मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे शामिल भाई, हंसते मुस्कुराते हैं और ये बड़े अरसे से ना मुझसे पार्टी खाना चाह रहे हैं और मैं पकड़ा ही नहीं रही। क्या हाल है? जी आप कैसे? ठीक है यार, खानी है तो बस खिलाए, खत्म करें। क्यूट। वैसे नहीं, मजाक के अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें जो लॉन्ग ड्यू है और फिर जब मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ यार वक्त, फिर हफ्ता गुजर गया, फिर नहीं कर पाए कुछ, फिर हफ्ता गुजर गया, वक्त कैसे गुजर रहा है तेजी तेजी से। लेकिन नहीं, वो हमें बस मंडे को याद आता है, फिर नहीं आता है। मंडे को याद आता है और मंडे को बस ऐसे करते हैं प्लान, डोंट वरी, हम प्लान करते हैं और आपको खिलाते हैं कोई मज़ेदार सा खाना। थैंक यू वेरी मच। और हमारी भी एक ज़रा सिटिंग हो जाएगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ठीक हैं, मज़े में, योर वीक वाज गुड, काम अच्छा चल रहा है, कॉन्सर्ट्स बड़े इधर उधर ट्रैवलिंग हो रही हैं, बस कभी कभी चले जाते हैं, कभी कभी नहीं जाते। मेरे ख्याल से इनको तो जितना मतलब माशाल्लाह, मैंने सरोज, शामिल भाई, जैगम को, इन लोगों की मैं फेसबुक पे इधर उधर सोशल मीडिया पे पोस्ट देख के ना जेलस हो रही थी। अच्छा मालम जब्बा, अच्छा सवाद, अच्छा पीसी, अच्छा इधर उधर, मतलब इनकी सैर सपाटे ही नहीं खत्म हो रहे हैं। विंटर से ही ये एंजॉय कर रहे हैं हमसे ज़्यादा। तो माशाल्लाह चलें यार, इसी तरह से आप लोग एंजॉय करते रहे। हमारे साथ मौजूद हैं गिटार्स पे आज बीनी कैप लगा के आए हुए हैं, तो इन्होंने कहा कि ब्लैक को कुछ तो कट डाउन करें, डिफरेंट कर लेते कुछ तो डिफरेंट करें, लेकिन चलें अच्छी बात है। लेकिन शामी भाई ने कुछ प्लान कुछ करके खुद चेंज कर रहे हैं और मेरा कुछ और कर दिया। आप इनकी बातों में क्यों आते हैं? बस लेकिन कोई बात नहीं, ये भी आपकी बातों में आते हैं। दोनों साथ ही दोनों साथ ही हैं, कभी आप इनकी बातों में कभी। अच्छा सुने, वैसे आपने नेक्स्ट टाइम ब्लैक नहीं पहनना, मैं आपको अब नेक्स्ट टाइम किसी कलर में देखना चाहती हूँ, सही है? अब ये ना चूजा बन के आ जाएं आप येलो पहन के। नहीं येलो नहीं, डिफरेंट ही है।
मुझसे ज्यादा मैंने तो बात किया, वो देखो जरा दोनों को, उनको मौका चाहिए हंसने का। लेकिन वाई नॉट यार, येलो कलर कैरी करना आना चाहिए। मैंने इतना अच्छा लोगों को कैरी करते हुए देखा, वो अलग बात है। मेन बात कैरी की है, कैरी करने की है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि लड़कों के कलर्स नहीं है, पिंक लड़कों का कलर नहीं है जी, रेड लड़कों का कलर नहीं है, इट्स जस्ट कंप्लीटली रॉन्ग। ये मिसकंसेप्शन है। पिंक मेरे ख्याल से असल में मैनली कलर है, उसे कैरी आप किस तरह कर रहे हैं डिपेंड करता है। अब आप ऐसे करके कैरी करेंगे तो वो तो जाहिर है बुरा लगेगा ना, आपने अच्छे तरीके से कैरी करना है। तो जनाब ठीक है, मजे में हफ्ता अच्छा गुजरा, थैंक यू सो मच। अभी हम चलेंगे आगे, अपने शो को बढ़ाएंगे और हमारे साथ शो में डेफिनेटली हमारे सेगमेंट्स भी होंगे जिनके बगैर हमारा शो नहीं चलता। डेफिनेटली हम फिल्म्स के ऊपर बात करते हैं, हम सॉन्ग्स के ऊपर बात करते हैं, हम लोग जनाब हमारे साथ प्रॉपर फिल्म क्रिटिक होते हैं, डिस्कशन होती है, कंट्रोवर्सीज के ऊपर बातचीत होती है, कॉल्स आप लोगों की कभी कभी हमारा जब दिल कर रहा होता है तो हम जो है ऐड कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली दिस शो इज़ टू अपडेट यू अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इन मीडिया इंडस्ट्री। सो हम इतना ज़्यादा उस चीज़ को डिस्कस मतलब कॉल्स को एंटरटेन नहीं करते, लेकिन कॉल्स के लिए आप हमारे दूसरे शोज़ में हमसे जो है बातचीत कर सकते हैं। जनाब सबसे पहले अपने फर्स्ट, हाँ आपस में गप्पे इनकी चल रही हैं ना, मतलब सबसे पहले हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलेंगे विच इज़ फिल्मिस्तान। और फिल्मिस्तान का आज का पहला ट्रेलर, क्योंकि इस वक्त मेरे पास आपको नजर आ रहा होगा क्यू कार्ड नहीं है, आज मैं को ब्लैंक हूँ। सो जितनी देर में मुझे मेरा क्यू कार्ड मिलेगा, मतलब मिला है वो उधर पड़ा है, मैं उधर तक जाने की जहमत नहीं करना चाहती, तो तब तक जो है हम चलते हैं और चल के अपना पहला ट्रेलर देखते हैं फिल्मिस्तान का। और जब वापस आएंगे तो इसका बाकायदा रिव्यू और फीडबैक देने के लिए, गपशप करने के लिए मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे, मेरे बड़े अजीज टैलेंटेड शहरयार शाहिद होंगे। लेट्स गो एंड वॉच दिस ट्रेलर एंड कम बैक। जी जनाब, अभी हम देख रहे थे हमारा पहला जो आज की पहली फिल्म है उसका ट्रेलर, इमेजिनरीज द फिल्म, और ये काफ़ी हॉरर सस्पेंस थ्रिलर हमें लग रहा था। और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं इस वक्त जो एमसीआर में मौजूद हैं, यासिर भाई और फवाद हमारे जो साउंड इंजीनियर है, और दे मेड श्योर कि मैं उसको एक्चुअली फील करूं इस जो हॉरर एनवायरनमेंट है। तो उन्होंने दे मेड श्योर कि वॉल्यूम इतना ऊंचा हो कि हमारा जो पूरा स्टूडियो है वो सुन सके उस चुड़ैल की आहट जो अभी हमने उस ट्रेलर में देखी। हमारे साथ इसका बाकायदा रिव्यू करने के लिए मौजूद है हमारे बहुत ही प्यारे टैलेंटेड शहरयार शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक शहरयार, आप कैसे हैं? आप भी मेरे से हो गए इम्प्रेस? फिर ब्लैक बस मैंने कहा कि आज टू मच ब्लैक, आज आपके नक्शे कदम पर चलते हुए। मेरे नक्शे कदम पे सिर्फ कलर ही के हद तक पर चलना, बाकी तबाह हो जाएंगे आप। नहीं आप इतना अच्छा गाती हैं, काश मैं आप जैसा अच्छा गा सकता। नहीं आप गाते हैं, आप अच्छा गाते हैं, आप भी बड़े छुपे रिश्ता में बस कर दें। नहीं ना करें मैं। तबीयत ठीक है आपकी? लास्ट टाइम आई रिमेंबर आपको कुछ हुआ था वायरल। आपको पता है सूखी सर्दी है, वो अपने साथ थोड़ा सा सौगात लेके आती है। ये हो रहा है एंड इट्स नॉट जस्ट हैपनिंग विद अस, हमारे जो छोटे बेबीज हैं जैसे आयत, शी गॉट सिक, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई, और बच्चे बड़ा, क्योंकि अभी वही आप वाली बात है, ड्राई वेदर है, बारिश उस तरह से नहीं हो पा रही जिसकी वजह से सबकी तबीयतें खराब हो रही हैं। हमारे घर में भी सब बीमार हैं, सब बीमार है। सो ये इट इज़ हैपनिंग, अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि बारिश हो जाए। बादल आ रहे हैं रोज, लेकिन बारिश नहीं है। रोज आते हैं और अपनी शक्ल दिखा के चले जाते हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद यू बादल एंड बारिश। जनाब इधर एक लेंगे ब्रेक शरार, और जब वापस आएंगे इंशाल्लाह तो शो का सिलसिला जारी रहेगा। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। और अभी ब्रेक से पहले हमने देखा इमेजिनरी का ट्रेलर, और हमारे साथ उसका रिव्यू करने के लिए मौजूद हैं शहरयार शाहिद। अस्सलाम वालेकुम अगेन, वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम। तभी शबीर मैंने पूछ लिया, आप सीधा चले ट्रेलर के ऊपर और फिल्म के ऊपर। इमेजिनरी, हॉरर, सुपरनैचुरल, ओके, थ्रिलर, सस्पेंस, ये सारे वर्ड्स मेरे ज़हन में आते हैं। ओह नाइस। तो ब्लम हाउस की पिक्चर है, ये प्रोडक्शन हाउस जो है बनाता ही हॉरर फिल्म्स है। ओके। और ये मुझे पसंद इस वजह से है क्योंकि इनकी हॉरर हमेशा डिफरेंट होती है, वरना आप यूजुअली जो एक जैसे प्रोड्यूसर्स की या एक जैसे प्रोडक्शन की हॉरर देखते हैं तो उसमें आपको रेपिटेशन मिलती है। तो वही चुड़ैल जो ऐसी आंखों वाली होती है वो अगली में भी उसी आंखों के साथ आती है, ये जो उल्टे पाँव होते हैं, वही कॉन्सेप्ट है ना, हमारे माइंड में ऑलरेडी हुई भी है रजिस्टर। तो इट्स अ गुड फिल्म। मतलब आप चाह रहे हैं कि अब चुड़ैलों और जिनों की भी कोई न्यू वेरिएशन होनी चाहिए, वेरिएशन आनी चाहिए, उनमें भी कोई नए वैरायटी आनी चाहिए कि हमें डर लगे। यार इंसानों के कितने वेरिएशंस हैं, डर नहीं लगता आपको इंसानों से? लगता है इंसानों से ही डर लगता है मुझे। वही मैं कह रहा हूँ, इंसानों से डर नहीं लगता आपको? लगता है, क्यों नहीं लगता है जी। मेरी फुप्पो थी ना, तो वो रात को लॉक करके हमेशा ना, लाजमी रूम हो कोई भी लॉक करके सोती थी। कहते थे फुप्पो क्यों डर के सोती? कहती कोई चोर ना आ जाए, डाकू ना आ जाए। मैं कहा कुछ जिन्नों से डर नहीं लगता? कहती नहीं, जिन्नों का क्या, आएंगे डराएंगे चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कहती है मुझे इंसानों से डर लगता है,
मुझे जिन्नों से डर नहीं लगता। ये वैसे अब तो जो हो चुके हैं इंसान, तो अब इंसानों से ही डर लगता है। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड बताइए, अच्छा दिस स्टोरी ऑफ कोर्स इट्स अ हॉरर फिल्म। इट्स अ हॉरर फिल्म और इसमें डिवांडा वाइज है, वो मुझे बहुत पसंद है। जुरासिक वर्ल्ड से ही, उससे पहले की उनके प्रोजेक्ट्स बड़े अच्छे हैं। मार्च 8 को आ रही है, अगले साल आ रही है। अगले साल इट्स नॉट अगले साल, जब अगले साल गए तो मेरे एकदम से दिमाग में आया कि बहुत ही कोई दूर है, नहीं इट्स नॉट टू फार। एक महीना रह गया। और उसके अलावा इसमें जो है वो भी उन्होंने एक स्टफ टॉय को फिर एक खौफनाक शक्ल दे दी है। एक एनाबेल डॉल्स को पहले ये अंग्रेज जो है बस वही तो मैं कह रही हूँ, निकल आए क्यों बच्चों को डराना चाहते हैं कि मेरे घर में अब टॉयज पड़े हुए, तो मैं उन्हीं को देख देख के डरती हूँ। सही बात है, कोई मुझे कुछ कर सकते हैं। अंग्रेजों ने टॉयज, कबर्ड, क्लोजेट्स खोल खोल के बंदा कहता है ये इसके अंदर कुछ है। अच्छा जी, डॉल देख ली डर गए, किचन का दरवाजा खोला देख लिया, मिरर देख लिया, बस ना निकल आओ यार, कुछ और कुछ न्यू अच्छा है, घर के अंदर से निकले। वैसे हॉलीवुड को भी चाहिए, सारी स्टोरीज इनके घर के अंदर होती है ना। हॉरर सारा सीन निकले, आउटडोर भी तो कुछ हो सकता है। नहीं, आउटडोर बहुत कम, पहले ज्यादा होता था। 90s 2000s में बड़ा रवाज आया था। एलियंस वाली आ गई, वो कौन सी एक अभी बड़ी अच्छी आई है यार, फियर स्ट्रीट पार्ट 1 2 3, अगर आप वो देखें तो उसमें सारा आउटडोर है। अच्छा, हाउएवर ये कॉन्जरिंग और इंसीडियस, इन लोगों ने जो है, इनके प्रोड्यूसर्स ने रवाज डाला आपकी वाली बात घर के अंदर वाली। लेकिन अब वो टू मच नहीं हो गया, आपको पता है टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो वो सही बात है। आई थिंक बंदा तंग आ जाता है कि अच्छा अगेन वही टिपिकल स्टोरी के घर के अंदर न्यू अभी आप शिफ्ट हुए हैं तो वहाँ पे आप बेसमेंट मिली है आपको एक, ओह देयर इज अ बेसमेंट डाउन देयर, और फिर आप वहाँ पे गए हैं तो आपको जाले हैं, लोगों ने कोई सालों से उसको खोला हुआ नहीं है, वही रस्मी सी बातें। ट्रू। और आई थिंक वो फैमिली वाला जो कि इस बच्चे में आ गया, बच्चा अगवा हो गया, यही होता है, सेम यही हो गया। तो बट इट वुड बी अ गुड फिल्म, क्योंकि ब्लम हाउस की फिल्म्स हमेशा ही अच्छी होती हैं। ठीक है जनाब, सो ये अब आ रही है मार्च में 2024, yes, which is not too far। तो जनाब सेकंड फिल्म की तरफ चलेंगे। आज का जो हमारा सेकंड ट्रेलर है, टीजर एक्चुअली, इट्स एन ऑफिशियल टीजर, इनसाइड आउट 2 डिज्नी ऑफिशियल ट्रीट फॉर किड्स। क्योंकि आपको पता है कि नॉट जस्ट फॉर अडल्ट्स, हमारी कोशिश होती है कि हम जो अब फिल्म्स आपके लिए ट्रेलर लेके आएँ उसमें हमारे बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें, हर किसी को हम थोड़ा सा ये न्यूज़ दें कि जी कौन सी फिल्म आ रही है और आपको देखनी चाहिए। तो चल के इसका ट्रेलर देखते हैं, फिर वापस आते हैं और उस पर बात करते हैं। जी जनाब, अभी हम देख रहे थे इनसाइड आउट 2 का ट्रेलर, और दिस इज़ अ ट्रीट फॉर किड्स। इसमें आपने देखे कलर्स, मतलब हमने एकदम से उस हॉरर के बाद जब इसको देखा तो मुझे कलर्स नजर आए, और वो भी फंकी कलर्स। जनाब, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस फिल्म? ये मेरे बचपन की फेवरेट फिल्म है। ठीक है, बचपन यानी कि इसका पार्ट 1 जो था वो 2015 में आया था, आज से 9 साल पहले। मतलब मैंने तो दैट इज एक्चुअली मेकिंग मी रियलाइज कि मैंने बहुत अरसे से फिल्म्स नहीं देखी बच्चों वाले, एक्चुअली बच्चों वाले कार्टून्स नहीं देखे। और जिया जी मैं आपको बताऊँ, इट वुड बी अनफेयर अगर हम इसे सिर्फ बच्चों की फिल्म्स कहें, क्योंकि इसमें इतने खूबसूरत लेसन होते हैं। व्हाट इफ आई टेल यू कि मैंने बच्चों वाले मतलब कार्टून्स तो नहीं देखे बहुत अरसे से, लेकिन OTT पे मैं बैठी हुई थी आयत के साथ, आई वांटेड टू वॉच समथिंग, तो एक फिल्म थी, पता नहीं मून समथिंग ना, जिसमें बच्ची अपनी मामा शी डाइज एंड देन फिर वो अपनी मामा को मून में ढूंढती है, फिर ट्रैवल करती है। आई फेल इन लव विद द स्टोरी एंड आई वाज मोर इंटरेस्टेड देन हर इन द फिल्म। मतलब मैं सोच रही थी कि यार इट्स सो गुड कि मतलब उसने मेरी अटेंशन को भी उतना ही स्ट्रांगली ग्रैब किया जितना किसी बच्चे की अटेंशन को ग्रैब करती अगर ये फिल्म। तो उनकी स्टोरीज वो अगेन आप वाली बात है कि इट्स अनफेयर कि अगर हम कहें कि सिर्फ बच्चों के लिए इसमें बहुत सीखने को मिलता है क्योंकि क्योंकि आपको एक बड़े लाइटर, एक बड़े सॉफ्ट वे में आपको बड़ा हैवी मैसेज दे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो इनसाइड आउट 2 है, इट्स ऑल अबाउट जॉय, सैडनेस, एंगर। पार्ट 1 भी इसी से रिलेटेड था, पार्ट 2 कनेक्टेड होगा नहीं होगा आई हैव नो क्लू, लेकिन ट्रेलर से लग रहा है कैरेक्टर्स वही हैं और जो इमोशन, रेंज ऑफ इमोशंस डिस्प्ले कर रहे हैं वो भी आई थिंक ज्यादा डाइवर्स होगी और ज्यादा यूनिक होगी। नाइस। और ये जून 14 में आ रही है, अगले साल 2024 जून में आ रही है। So we have almost 6 months to decide whether we want to watch it or not, but definitely we'll watch it. हाँ जी, और ये सिनेमास में रिलीज होगी। सिनेमास में रिलीज होगी। ठीक है जनाब। लास्ट फिल्म भी जो हमने रिव्यू की है इमेजिनरी, that's also gonna be released in cinemas. ठीक है। तो इसको जरूर देखेंगे हम और इससे हमें बहुत लेसन्स मिल जाएंगे। डेफिनेटली देखनी चाहिए और अपने बच्चों को स्पेशली, क्योंकि हम अपने लिए तो अपनी पार्टी और अपनी इंजॉयमेंट के लिए तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं ना, यू नो। इफ आई एम सिटिंग हियर डूइंग अ शो, ये भी मेरा एक समझे काम से ज़्यादा मेरी पसंद की चीज़ है, मेरा पैशन भी है, सो आई एम एंजॉइंग इट। देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। तो हमारे जो बच्चे हैं, बेबीज़ हैं, वो अक्सर डिप्राइव्ड होते हैं, उनके साथ हम
अनफॉर्चुनेटली हम उनके साथ इतना खेल नहीं पाते, उनको टाइम नहीं दे पाते, तो वी शुड मेक श्योर कि वंस इन अ वाइल उनको भी हम सिनेमा लेके जाएं, उनकी तरह की फिल्म जो जैसे अब ये रिलीज़ हो रही है, इनसाइड आउट 2 रिलीज़ होगी, या बहुत सारे कार्टून्स या इस तरह की फिल्म्स बच्चों वाली एनिमेटेड फिल्म्स रिलीज़ होती हैं, तो उनको ज़रूर दिखाने लेके जाना चाहिए, सो दैट उनको भी उस एक्टिविटी का पता चले, वो भी उस जॉय को फील करें कि यार स्पेशली सिनेमा जाके पॉपकॉर्न पकड़ के फिल्म देखने का क्या मज़ा है, ठीक है। और आई थिंक उससे ये होता है कि बच्चों को ये भी फील होता है कि वी आर इम्पोर्टेंट टू आवर पेरेंट्स। जी बिल्कुल, कि हमारे पेरेंट्स साथ बैठ के हमारे फिल्म देख रहे हैं। वो उन्हें भी मतलब मैं ये अक्सर कहता हूँ ना कि मेरे जानने वाले हैं, वो जब बच्चे को उनके देख रहे होते हैं ना, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, ये क्या फजूल कार्टून है, उसको देखो ये तो रियल नहीं है, ऐसी बातें करते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि बच्चे को ये फील नहीं होगा कि बाबा कार्टून को बुरा कह रहे हैं, वो बच्चे कहेंगे बाबा मेरी चीज को बुरा कह रहे हैं। ऑफ कोर्स, तो मतलब अनलेस उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है सीखना, या अगर इट्स अब मैं जैसे ये हमेशा कहती हूँ कि आयत ने अपने पूरे बचपन में कोको मेलन देखा है, मेरे ख्याल से इस जनरेशन के पेरेंट्स इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उनके बच्चों ने कोको मेलन नहीं देखा है। और लोग बड़ा क्रिटिसाइज इजीली कर लेते हैं ना कि ये तुम लोग कैसी माएँ बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते, दे हैव नो आइडिया कि बच्चे इन कार्टून से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं जो हम अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं सिखा पाते, बी इट द लैंग्वेज, एथिक्स, एटिकेट्स, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, लव, केयर फॉर देयर पेरेंट्स, माँ बाप का आपस में प्यार, की सारी चीज़ें बड़े प्यारे तरीके से कार्टून्स में दिखाई जाती हैं। यू शुड मेक श्योर कि ऐसी कोई बात ना हो जो बच्चों को नहीं सीखनी चाहिए इन दैट एज। लेकिन मेरे ख्याल से देयर इज़ नथिंग बैड, हाँ स्क्रीन टाइम होना चाहिए कि भाई आपने घंटा फ़ोन देना है या शाम के इस टाइम से इस टाइम तक बच्चे ने देखने हैं कार्टून्स, लेकिन ज़रूर देखने दें। ये ना सोचें जी क्यों भाई आप तो बच्चे के साथ फिजिकल एक्टिविटी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही कोई ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए जिससे वो सीख सकें बड़े प्यारे तरीके से। तो जनाब ये आज की हमारी 2 फिल्म्स थी, एक तो हमने इमेजिनरी जो कि एक हॉरर फिल्म है और मार्च में रिलीज़ हो रही है, इस पर बात की, और इंशाल्लाह इसको भी हम देखेंगे जब ये रिलीज़ हो जाएगी, तब भी हमें पता चलेगा कि कैसी फिल्म है। एंड द अदर वन वाज इनसाइड आउट 2, और जो कि स्पेशली बच्चों और हम सब के लिए, हम सब देखेंगे, हम भी बच्चे हैं और हम सब के दिलों में एक और जी एक बड़ा ऑफ ट्रैक क्वेश्चन है, मैं आपसे, क्योंकि मैं एक साइकोथेरेपिस्ट भी हूँ, तो मैं आपसे आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हम ये कहते हैं ना कि बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता है, इसको छोड़ो। अरे दैट्स अ लाई। बल्कि आई थिंक लेट्स सेव इट फॉर सम अदर आगे के सेगमेंट्स के आगे लिए। हमारे पास कुछ है ऐसा? हाँ कुछ है, तो बड़ा मेरे ज़हन में अभी आया ज़हन में कि बड़ा जोर की एक चीज़ है, मैं आपसे क्वेश्चन अगर मैं आपको ये बताऊं कि आजकल के बच्चे इतने समझदार माशाल्लाह, इतने लॉजिकल, इतने ऑब्जर्वेंट, इतने, मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ, जीनियस हैं कि वो आपसे वो सवाल कर लेते हैं या आपकी बात को सॉल्व कर देते कि आप सोचते हो कि यार सोचते रह जाते हो कि मतलब इसने इतनी मैच्योर बात कैसे कर दी है। और मैं अगर अक्सर आप अपने बच्चों से अपने इमोशन छुपा रहे होते हो तो वो they wouldn't ask anything but they will understand you more than anyone, they'll hug you, pamper you। मुझे अक्सर मैं ये बात कहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ है आयत, समटाइम्स देयर आर टाइम्स कि जब वो मेरे लिए मदरली वो मुझे फीलिंग उससे आती है। सो दिस इज द मोस्ट प्रेशियस फीलिंग एवर। और बच्चे ऐसे नहीं है कि ना समझे और उन्हें कुछ नहीं पता, आजकल के बच्चों को माशाल्लाह माशाल्लाह सब पता है, तो उनको क्रिटिसाइज करना बंद करें। और यहाँ पे हमें एक ब्रेक लेनी है या म्यूजिक की तरफ चलना है? ब्रेक लेनी है, चलें लेट्स गो एंड हैव अ ब्रेक। ज़िंदगी में ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर वापस आते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। और ये बड़ी वाकई शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक थी, जैसे हम कहते हैं ना छोटी सी ब्रेक लेते हैं, यूँ जाएंगे और यूँ वापस आएंगे, सो ये वाकई वैसी वाली ब्रेक थी। जनाब एक गाना दिमाग में आया नहीं, सरोश ने मुझे कहा कि यार लेट्स सिंग दिस सॉन्ग। सो मैंने पहले सोचा कि ये गाना जिन्होंने गाया है जो है वो बहुत ही कमाल सिंगर हैं और बहुत ही पुख्ता गाती हैं और इसके काफ़ी सारे वर्जन्स हैं। मैं इसको पता नहीं कैसे निभाऊंगी, सिंगिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो अगर कोई गलती कोताही हो तो माफ़ करें, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स। इसको हम यहाँ पे आपके लिए पेश करेंगे, आई होप आपको अच्छा लगेगा। हमारा माइक ऑन हो जाए तो हम अच्छा इसमें साउंड नहीं है, हम इसे चले अब इसमें साउंड। रोम रोम
जब से देखे नैन तेहारे। पलकों में छुपा लूं सीने में समा लूं तेरे अंग अंग रंग बिंदुले। अब जान उठ जा ये जहां छूट जा संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा मेरा सजदा दिल रहने करूं ना भी चैन करूं। सजदा सजदा करूं मैं तेरा सजदा दिल रहने करूं ना ही चैन करूं।
थैंक यू सो मच गाइस, इतना स्पॉन्टेनियस और इतना खूबसूरत बजाने के लिए। बड़ा दिल कर रहा था सजदा तेरा सजदा, बट लाइव जब हम गा रहे होते हैं तो हम हज़ार चीज़ों का ख्याल रख रहे होते हैं कि व्हाट इफ़ आई डू दिस, और वो हम उस स्केल को हिट ना कर सकें, लेकिन अंदर से वो जो चाह है ना वो बहुत ही बेइंतहा तौर पे हो रही थी कि इसको उस ऑक्टेव पे भी हिट किया जाए। लखवार करूं मेरी जान करूं सजदा तेरा सजदा, वैसे हम कर सकते थे इसको लेकिन चलें जनाब, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। दिस वाज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स। थैंक यू सरोज सजेस्ट करने के लिए, एंड थैंक यू गाइस, आपने इतना खूबसूरत इसको इतनी प्यारे तरीके से बजाया जनाब। अच्छा हो गया। Very good. अभी हम चलेंगे आगे, हमारे पास ये तो मैंने गाया ना गाना, अभी हमारे पास एक और गाना भी है जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट सिंगर के बेटे ने गाया है। मैं बात कर रही हूँ सजाद अली के बेटे खूबी अली की, और उनका न्यू सॉन्ग आया है जिसका नाम है खबर। सो खबर हैज़ रिलीज्ड, और हम चलते हैं और ज़रा इसकी खबर लेते हैं कैसा गाना है, एंजॉय करते हैं, फिर वापस आते हैं। जी जनाब, अभी हम सुन रहे थे सजाद अली के बेटे खूबी अली का सॉन्ग। ही हैज़ अ गुड वॉइस, लेकिन वो स्टिल वो कहते हैं ना इनकी भी अपने फादर पे आवाज़ गई है, बहुत ही बेस वाली आवाज़ नहीं है, बारीक आवाज़ है, बट वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव आई वुड से। एंड ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि इनके जो दोनों बच्चे हैं ज़ो अली खूबी अली, ज़ो अली भी बहुत अच्छा गाती हैं माशाल्लाह। शी नॉट जस्ट सिंग्स द ईस्टर्न म्यूजिक, ऑल्सो वो जो वेस्टर्न हमारा म्यूजिक है वो भी बहुत अच्छा गा लेती है, अच्छे तरीके से करती है। उनका जो पहला डेब्यू था जो उन्होंने म्यूजिक एक शो में दिखाया अपनी सिंगिंग स्किल्स को, सो उसमें यही किया उन्होंने कि वो गाने में वो गाना गज़ल थी ना, वो रोने वालों से कहो, रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो ले, रोना रो ले, जिनको मजबूरी हालात ने रोने न दिया, वरना क्या बात थी, किस बात ने रोने न दिया, इश्क में गैरते जज्बात ने रोने न दिया, रोने न दिया। जब मैंने इस गज़ल में ज़ो अली को सुना था, ताली बजानी है, थैंक यू, तो आई फेल इन लव विद दिस गज़ल ऑल्सो, उनकी आवाज़। एंड फिर जब जहाँ पे वो एकदम से अपना वेस्टर्न उसमें आती हैं, जोन में आती हैं, और फिर देन जो उनके वोकल कॉर्ड्स हैं, जो वेरिएशंस हैं, जो जिस तरह से स्केल टच करती हैं, हाइज एंड लोज, ब्यूटीफुल। सो दोनों बहुत अच्छा गा रहे हैं। सो ये अच्छी बात है कि गायकी को लेके चल रहे हैं बट जिद्दत के साथ। दे आर ऑल्सो कैरिंग द एरा में क्या है, किस तरह से चीज़ों को चेंज करना है, क्या रिक्वायर्ड है, एंड फिर वो अपनी रूट से भी दूर नहीं हुए। जैसे वो इसको बोलते हैं कि फ्यूज्ड सूफी, इस तरह का कुछ इसका मतलब उन्होंने अपना वो जो सुरीलापन है वो ख़त्म नहीं किया, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा म्यूजिक होगा ना, जब ना 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 ना, वो हमने पिछले दिन ऐसा गाना भी सुना था जो मेरे से ऐसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो वो हमारा जी ये है जी म्यूजिक, अब सीधा गाएं, सीधा गाएं। अच्छा, सीधा गाना इज अ मुश्किल गाना, डेफिनेटली हमारे बहुत बड़े बड़े सिंगर्स ऐसे गुजरे हैं जो सीधा गाते थे, किशोर कुमार जी का अगर हम जिक्र करें, सो ही वुड सिंग स्ट्रेट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दूसरा गाना ही ना आता हो, दूसरा गाना ही ना आता हो। और ये एग्जाम्पल ये ज़ो अली और खूबी अली है, और इसी तरह का एक जॉनरा में गाती हैं अरूज आफ्ताब। अरूज आफ्ताब जो जिनको ग्रैमी मिला था, you don't have good thoughts about her? ये जो है ना माइक, ये मैंने वैसे ये माइक बहुत अच्छा है, कमाल का है, भारी भी बहुत है, अगर मतलब आप किसी के सर पे मारे तो मेरे ख्याल से आप बदला शदला भी ले सकते हैं। सो जनाब चलते हैं। ये क्या, मुझे पहले एक्सप्लेन करें, आप मेरे सर पे मारने लगी। मेरी बात सुने, ग्रैमी अवार्ड एक बहुत ही बड़ा अवार्ड है जो कि किसी बहुत ही अमेजिंग अचीवमेंट पे आपको मिलता है। उन्होंने मेहदी हसन खान साहब की गज़ल को अपने अंदाज में गाया था, विदाउट गिविंग हिम द क्रेडिट कि ये उनका मैं कुछ गा रही है, एंड ऑल्सो आई डिडंट लाइक इट, एंड आई डिडंट लाइक द फैक्ट कि उनको ग्रैमी अवार्ड क्यों मिला। खैर उसके बाद से मुझे ग्रैमी अवार्ड्स ही नहीं पसंद।
कट्टी नो करने हार्ड पहले। फीलिंग, शी इज एन अमेजिंग सिंगर, लेकिन इतनी भी नहीं कि I love Arooj Aftab and I love गुड फॉर यू सर। जनाब आगे चलेंगे, हमारे पास एक और गाना मौजूद है। आज हम इस गाने मेरे ख्याल से आज का शो हम म्यूजिक को डेडिकेट कर देते हैं, लाइक लेट्स डेडिकेट इट टू म्यूजिक टुडे। पहले तय अगला गाना किसका है, वो जो मैं सोच रहा हूँ वही है। अगला गाना जनाब दानियाल जफर का है, वो पसंद है आपको? हाँ तो सेम। तो वो कश मार दे, वो पीछे नहीं वाला वो जो गाना आया नहीं था। है, वो तो हमने जो अली जफर और हाँ, दानियाल oh my जफर God। का गाना है, उसमें तो हमें सेंसर ही बहुत कुछ करना पड़ा था। वो तो इसके बाद वो पता है मुझे, वो लगा था कि बैंड वैगन के पीछे भाग के ना आप बस दे वर ट्राइंग हार्ड टू डू समथिंग कि जो हिट हो जाए, जो कि नहीं हुई। बस हमारे जो बर्गर्स मॉम डैड हैं उनमें शायद होगी लेकिन ऐसे गानों की लाइफ नहीं है, कोई शेल्फ लाइफ नहीं है ऐसे गानों की, को लोग पसंद नहीं करते। आज शायद कोई गाना हिट भी हो जाए, लेकिन शायद साल बाद किसी को याद भी नहीं होगा वो गाना। सो गाने वो हैं जिनमें हर चीज़ में क्वालिटी है, चाहे वो लिरिक्स हो, कॉम्पोजिशन हो, गायक हो, तलफ़ुज़ हो, हर चीज़ की एक क्वालिटी होना ज़रूरी है, तब वो एक ऐसा पैकेज बनता है कि जिसकी लाइफ होती है। जनाब अगला गाना हमारे पास दानियाल जफर का है, गाने का नाम है पिंड दी हवा। ओके सो लेट्स गो एंड हैव पिंड दी हवा एंड कम बैक। जी जनाब वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। और ब्रेक से पहले अभी ये छोटी सी ब्रेक थी, इससे पहले अभी हम सुन रहे थे दानियाल जफर का सॉन्ग। तो आपका सवाल आया था दानियाल जफर के सॉन्ग में कि आंखें काली क्यों कर लेते हैं? हाँ, ये बहुत ज्यादा स्मोकी आईज कर लेते हैं। मतलब ये कोई मेरे ख्याल से लेटली इन्होंने किसी से इंस्पायर हो गए बहुत। आई डोंट माइंड वो करते, लेकिन बहुत रेपिटेशन हो रही है। जो इनका पिछला सॉन्ग था उसमें भी आपको याद है, इन्होंने बहुत स्मोकी डार्क आईज की थी। इन्होंने स्मोकी हाँ, आईज की थी। वो डार्क और स्मोकी आईज, एक्चुअली स्मोकी आईज तो वो सिर्फ ऊपर से होती है ना। देखिए अब जिस तरह की आईज मुझे नाम नहीं आ रहा था तो मैं रिस्पेक्टफुली स्मोकी कह रहा था। अब क्यों चाहती है कि मैं कुछ और बोलूं? आप कुछ और कहना चाह रहे थे? डेविलिश कहना चाह रहे थे? नहीं मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रहा था। मॉन्स्टरस कहना चाह रहे थे? नहीं मैं डिमोनिक कहना चाह रहा था। ओह देखिए ना वो, देखिए शायद उन्हें लगता है कि ना उनको जरा थोड़ा सा ये ब्रो लिफ्ट करके ऐसे करके लोग दे के ज़्यादा ये game इस पे on मैं हो बात गई। जरूर करना चाहूंगा कि आजकल मैंने देखा यंग बॉयज का, या यंग ना भी हूँ, सारे मुंडे यहाँ था, हाँ। टिकटॉक हो, फेसबुक हो, वो सिमिलर एक्सप्रेशन देते हैं। देखो ऐसे करते हैं ऐसे, आपने नोटिस हाँ जी, आए ब्रो को लिफ्ट कर दिया Singers उन्होंने। भी। और खैर मैं अपने कितने इर्द गिर्द जानता हूँ जो भी एक्टर्स हैं या बड़े एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लेता, छोटे एक्टर हैं वो, मतलब कितने छोटे और कितने बड़े। मैं लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। तो ना वो उनसे मैंने उनके बारे में सुना है और देखा भी है कि वैसे वो नॉर्मल जब बात करेंगे ऐसे करके बात करेंगे क्या हाल है, लेकिन जैसे ही प्रोफेशनल सेट पे जाते हो तो ऐसे कर लेते आवाज जान के, वो ऐसे ऐसे क्या है कि मतलब आवाज में रोब आ जाता है, बेस आ जाती है। अच्छा मैंने बहुत सारे ऐसे अदाकारों को भी जानती हूँ जिनकी आवाज में बेस नहीं है, लेकिन वो बेस उन्होंने फेक बनाई हुई है। मैं सोचती हूँ इतना प्रिटेंड कैसे कर लेते हैं, प्रिटेंड कैसे कर लेते हैं वो, कितना शायद कैसे कैरी करते हैं इतनी देर तक उस आवाज। हाँ ना, ये मुझे होता है। और अगर आप मेरी बात सुनो, तुम इधर बात सुनो, शामिल एंड में थेवा गाना है, ठीक है ना। और आप यंग लड़कों को देखें जो नए एक्टर्स हैं या जो टिकटॉकर्स हैं, वो भी ऐसे ही यासिर यहाँ तक तुम्हारी हंसी की आवाज आ रही है। हाँ, अच्छी आवाज निकाल लेती हैं। मैं वैसे फोन पे बहुत सारी लड़कियों को छेड़ सकती हूँ। सही बात है, और आपका केस भी हो सकता है। मुझे फिर आप पे केस बनेगा ना। आई होप किसी के दिमाग में कैरेक्टर में आए मुझे लेके कि ये तो ये आवाज भी निकाल लेती। नहीं आप वैसे यू कैन प्ले विद योर वॉइस। आई कैन एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ। मुझे याद है मैंने वही कैरेक्टर किया था लशारी साहब में। मैं छोटा डायरेक्टर बनी थी, समथिंग उसका नाम था, मैं भूल गई हूँ वो। अगर हमारे पास क्लिप हुआ तो मैं ज़रूर अपने नेक्स्ट शो में चलाऊंगी। उसमें आई हैड टू चेंज माई, तो मैंने यूँ ही किया था। तो मैं पूरा टाइम के बाद मुझे तो लगने लग गया कि मैं कोई मर्द हूँ। सो मैंने कहा नो, आई नीड टू यू नो स्टॉप इट हियर। नाइस है ना। आप लड़की की आवाज़ निकाल सकते हैं? हाँ जी। बोले 1 सेकेंड जी, लड़की की आवाज़। जी आपका क्या हाल है? Oh my God, it's a beautiful set out here. So शामिल भाई, he is looking very cute. Like he is purple color का उन्होंने पहना हुआ है। जी हाँ, कहाँ देख रही हैं आप? आंखें क्यों बंद कर? Oh my God, आंखें बंद कर ली आपने? मैं फील करना चाह रही हूँ, महसूस करना चाह रही हूँ ये लड़की दिखती कैसी होगी। क्या सीन में आई ये भी बता। क्योंकि हमारे यहाँ वो जो सबा लोड वाली होती थी ना, वो फोन करती थी
या वो मैसेज करती थी, वो क्या पता एंड में लड़का ही होता हो, लेकिन मेरे ख्याल से सोच लेते थे लोग कि कैसी होगी इसकी शक्ल, हालांकि अंदर से कोई और उस जमाने में मूंछों वाला व्हाट्सएप भी बर्द नहीं निकल- होता था। व्हाट्सएप तो बहुत बाद में आया, मैसेज पे आ कहती थी मुझे 500 रुपए या 100 रुपए का लोड कर दो, इमरजेंसी है। इमरजेंसी है एंड डोंट रिप्लाई। हाँ, डोंट रिप्लाई। अच्छा जनाब आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास एक न्यूज़ है, अभी हमने दानियाल जफर का गाना सुना, सो गुड लक दानियाल, आप जो भी करें कमाल करें, डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग। ऑडियंस को क्या पसंद है, क्या फ़ायदा इस बात को जानने का, क्या फ़ायदा, जस्ट डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग। हमें डर भी लग रहा है तो खैर है, कोई बात नहीं। जनाब आगे हमारे पास एक मज़ेदार न्यूज़ है। अली ज़फ़र ना सिर्फ एक अदाकार हैं, सिंगर भी हैं माशाल्लाह, एक फ़ैशन आइकॉन भी हैं, और इन्होंने इंटरनेशनली हमें बहुत जगह पे रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, बहुत अच्छा काम किया है। सो एज लॉन्ग एज हिज वर्क इज़ कंसर्न ही इज़ डूइंग अमेजिंग। हाँ बीच में कुछ लास्ट वो प्लेटफॉर्म्स पे जाता है और अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन्स टू यू अली, आई होप कि इसी तरह से आप पाकिस्तान का नाम अच्छे लफ्ज़ों में अच्छे तरीके से रोशन करते रहें। और वैसे कहते हैं ना बदनाम ना होंगे तो तो क्या नाम ना होगा, वो वाले हमारे अनफॉर्चुनेटली वो बन गया हमारा क्या कहते हैं मोटिव। हम कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, नो मैटर हमारा काम किसी भी तरह से जाना जा रहा है, खैर है हमारा नाम तो हो रहा है। सो कोशिश करें अच्छा नाम बनाएं, ऐसा नाम बनाएं जिससे लोग खुश हों और आपको भी फ़ख्र फील हो। ऐसा नाम नहीं कि बस नाम बन गया चाहे बेशक गालियाँ पड़ रही हों। सो अच्छा नाम बनाना ज़रूरी है। ये हो गए जनाब अली ज़फ़र की हमने बात की। अभी एक और वीडियो जो मेरे पास आया है, मैं आप लोगों की भी तवज्जो चाहूँगी। हम भी जाते हैं डिफरेंट जगहों पे परफॉर्म करते हैं, इवेंट्स परफॉर्म करते हैं, कॉन्सर्ट परफॉर्म करते हैं, और हमें नहीं पता होता कि ऑडियंस आगे से कैसी होगी। तो अक्सर अच्छे बुरे वाक़यात सबके साथ होते हैं, हमारे साथ भी हुए होंगे ज़िंदगी में, लेकिन ये वाक़या बड़ा ही मज़ेदार है। मज़ेदार नहीं दुख भी हुआ मुझे, लेकिन एट द सेम टाइम इट वाज फनी आल्सो। आई थिंक मैं चाहूँगी सबसे पहले इसको चल के देखते हैं क्या हुआ है, फिर बात करते हैं। वापस मिल गई, एंड पे मिलते हुए एंड पे दिखाया मिल गया। गई है, लेकिन पहले जो ग्लासेस के साथ गेम हो गई है ना, लोग उछाल रहे थे, लेकिन जिस तरह की पाकिस्तानी अवाम है उसने ग्लासेस लेके भाग जाना था। सो एक तो आवाम को भी क्या बात है, आप लोगों को तो सलाम करना चाहिए कि एक तो एक आर्टिस्ट आ रहा है, उसकी एक रिस्पेक्ट है, पर्सनल जो उसकी एक स्पेस है उसको क्रॉस करने की कोशिश मत करें और वो should be there और ये आई थिंक ये ऑडियंस को समझने की जरूरत है कि अगर परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा है तो वो भी इंसान है, उसको भी रिस्पेक्ट उतनी ही मिलनी चाहिए। मैं आपको याद दिलाता चलूं, आयमा बेग एक दफा परफॉर्म करी थी तो उनके ऊपर किसी ने कुछ फेंका था और किसी ने जो है कुछ ये नामुनासिब सा इशारा, और इस ये तरह तो नामुनासिब इशारों वाले वाकयात तो द हेट इज कंसर्न कि अगर कोई आवाम में आया, उसे पसंद नहीं है सिंगर और उसने उसको कुछ कहना शुरू कर दिया, वो तो वैसे ही बहुत बुरी बात है ना, उसको तो वहीं से आपके जो गाज है उनको उसे निकाल देना चाहिए। लेकिन लोग प्यार में भी इतना आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम स्पेशली बात करें कि जब यू आर टू मच यू नो इन दैट फैन मोमेंट में आप हैं और आप उसकी ग्लासेस ही आपने खींच ली या उसका हाथ खींच लिया। हमने एक सरहद पार के हम सिंगर है, उनकी वीडियो मैंने पिछले दिनों देखी कि वो बेचारे करीब आए हैं और उनका हाथ पकड़ लिया अरिजीत ने, अरिजीत का वो हाथ पकड़ लिया, वो छोड़ नहीं रहे, उसका बाजू इतनी बुरी तरह से खींचा है कि एंड में शायद उनको प्लास्टर होना पड़ा या क्या। सो इतने क्रेजी हो जाते हैं लोग, वो जो एक बेसिक एथिक्स है वो लोगों में खत्म हो चुके हैं। तो आई थिंक इसमें क्या हुआ, इट्स अ बैड थिंग बेटा। उसमें आर्टिस्ट को ध्यान रखना चाहिए, जैसे वो कहते हैं ना कि शेर के पास या पिंजरे में जू में नहीं जाना चाहिए जानवरों के पास, शेर ही तो ऑडियंस के पास ना जाओ भाई, मुन्ने शेर हैंगे और ये सिर्फ बाहर शेर। कितनी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि वो एक और सरहद पार के थे, उनके ऊपर किसी ने पानी फेंक दिया था तो वो उसी टाइम रुक गए, नहीं प्याज मारा था उनको सही कह रहा हूँ, उनको प्याज मारा था और वो उधर रुक गए और उन्होंने कहा कि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा वैसे इस मौके पे मैं आतिफ असलम को क्रेडिट देना चाहूंगी, अगर उनके कॉन्सर्ट में बदतमीजी हो रही है, किसी लड़की को कोई तंग कर रहा है, कोई हरास करने की कोशिश कर रहा है या कोई आवाज कस रहा है, नो मैटर, उन्होंने 1 करोड़ रुपया लिया हुआ है कॉन्सर्ट का ऑलरेडी, ही विल स्टॉप इट राइट देयर और वो चले जाएंगे और आपके पैसे भी नहीं वापस आपको मिलेंगे। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स का भी बड़ा काम है कि जब आप लोग टिकट बेच रहे होते हैं तो क्रेजी होकर टिकट बेच रहे होते हैं ना कि बस हमारे टिकट बिक जाएं। सो यू शुड मेक श्योर कि आप स्टैग्स को ना बुलाएं, वहाँ पे कपल बुलाएं या मुहज्जिब लोगों को बुलाएं, प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए स्टेज का ऑडियंस के, या चेक करें कि उनके पास कुछ ऐसा तो नहीं है, या हो जाता है हजूम, नहीं मैं कह रहा हूँ हजूम थोड़ा आउट ऑफ वो हो जाता है तो ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी कि उनको बार बार गाइड करें कि
थम जाओ, हाँ थोड़ा सा रुक थम जाओ, जाओ, वो भी इंसान है लोग जो जरूर होने perform चाहिए। करे। तो जनाब ये तो थी हमारे पास फरहान सईद की वीडियो जिसको आपको दिखाना जरूरी था। आगे चलेंगे जनाब, अहद रजा मीर की हमारे पास, आपको पता है अहद रजा मीर बहुत ही कमाल एक्टर हैं। पाकिस्तान में थोड़ा काम इन्होंने बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया अभी काफ़ी अरसे से, लेकिन इंटरनेशनली कर रहे हैं। इंटरनेशनली करें और अच्छा है वैसे इंटरनेशनली करें, क्योंकि उनको एक प्रोजेक्ट जो उनको मिला था रेजिडेंट ईविल, और आई दिस माय ओपिनियन कि अगर एक बार बंदा जो है अगर इंटरनेशनल काम करता है तो उसे अगर गायब हो जाए तो फिर वो गायब हो जाता है। लाइक अगर एक काम मिला है तो अगर दूसरा आ रहा है तो फौरन ले लो, फौरन कर लें। हाँ। तो we have आँख been doing ओझल the same. पहाड़ ओझल वाला है, नजर आते रहेंगे, काम मिलता रहेगा, लोग पसंद करते रहेंगे, गायब हो जाएंगे तो फिर लोग भी भूल जाएंगे। तो आजकल रेस इतनी ज़्यादा है, लोग इतने ज़्यादा है, rat race. कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको इन रहने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहना है। मीडिया तो में आप जितना काम कर लो कम है। हाँ, ये इससे ये मुराद नहीं है कि कुछ भी कर लें, क्वालिटी वर्क करें। सो जनाब इनका अहद रजा मीर ने कोलैबोरेशन की है विद द ब्रांड एक्स और 12X फॉर द प्रोजेक्ट द ड्रीम्स। इसके हमारे पास मेरे ख्याल से कुछ पिक्चर्स मौजूद होंगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। उसमें उनकी जो एक वीडियो है हमारे पास, लेट्स वॉच दिस वीडियो एंड कम बैक। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पति में। और अभी हम देख रहे थे क्या अहद रजा मीर की न्यू लुक, वाह भाई वाह। और प्रॉपर लग रहा है कि अब कोई जो है ना बड़ा ट्रेंड एक्टर है। ऑनेस्टली जब मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं इनके स्टार्ट के कुछ प्लेस देखे थे तो मुझे लगता था कि बहुत ज़रूरत है एक्टिंग सीखने की। स्टार किड तो, और उसके अलावा भी वो पर्सनालिटी में एक बात होती है ना एक एक्टर की, एक पब्लिक फिगर की, तो मुझे वो लगता था कि अभी कच्चे पंजाबी में कहते हैं ना मुंडा हाले शेवर है। हाँ जी। तो वो ऐसे ही कहते हैं, जो छोटा बच्चा होता है ना कहते हैं हाले शेवर है, हाले नहीं जवान नहीं हुआ। जब मैं छोटा था ना तो मैं काफी हेल्दी था, तो मेरे अंकल मुझे कहते थे तू हाले शेवर है, जिम जाओ। तो फिर जब वो मुझे जब तक मेरे टोले शोले नहीं बने, कहते थे नहीं अभी नहीं, तू कच्चा बच्चा। तो उस हवाले से मैं कह रहा हूँ। ठीक है जी, सही है। तो लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट बड़ा डिफरेंट अंदाज में नजर आए। और जब आप बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ या इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन आपका होता है, तो एक्सपोजर भी उतना ही होता है और फिर आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ट्रू। प्रोफेशनलिज्म, मेथड एक्टिंग, बहुत सारी चीज़ें, नए चीज़ें आपके सामने खुलती हैं और आपको पता चलता है। सो हमारे एक्टर्स किसी भी दुनिया के मुल्क से या अदाकारों से कम नहीं है, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपोजर की कमी हो जाती है। और जब वही एक्टर्स बाहर जाके काम करते हैं तो वो डिफरेंट नज़र आते हैं। आई बिलीव अगर पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है पाकिस्तान में जो है वो हमारे पास ड्रामों में या मैक्सिमम एक्सपोजर क्या है, ड्रामा या फिल्म कर लेंगे, सेम बातें हैं। मैक्सिमम क्या स्टोरी हो जाएगी कि मियां बीबी की लड़ाई है, पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा, यही स्टोरीज हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर आप हॉलीवुड में कहीं बाहर के प्रोजेक्ट्स करते हैं तो डेफिनेटली आपका हर प्रोजेक्ट ग्रीन स्क्रीन पर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ग्रीन स्क्रीन पर है, आप नए सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं तो उसमें इंसान का माइंड बड़ा खुलता है और उससे इवेंचुअली आपकी पर्सनैलिटी निखरती है। दिस इज माय ओपिनियन एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन सीइंग इन अहद रजा मीर और सजर अली की आप एग्जांपल ले लें। बिल्कुल ऐसे ही है। कितनी ग्रूम कर गई है, बहुत ज्यादा ग्रूम कर गई है। और मेरे ख्याल से इट्स ऑल अबाउट, उन्होंने बाहर जाके काम किया है, सरहद पार भी काम किया है, बड़े अदाकारों के साथ काम किया है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके। अली जफर को देखें आप, अली जफर पहले क्या, मुझे लगता है शुरू से बहुत मॉडर्न थे, पर वो सीख ज्यादा गए हैं एक्टिंग ज्यादा सीखी। एक्टिंग तो डेफिनेटली उन्होंने बाहर से ही शुरू बाहर ही की है, बाहर ही एक्टिंग की है। यहाँ पे तो वो गा ही रहे थे जब तक यहाँ पे थे। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जो पाकिस्तान को बाहर इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमें फ़ख्र होता है उन लोगों पे अच्छे तरीके से जो लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो शो का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया और मुझे नहीं पता चला किस तरह ख़त्म हुआ है। मज़ा आया है, बहुत सारी बातें थी। अभी भी हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रह गई, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट शो के लिए उसको संभाल के रखेंगे और उसमें हम बातचीत ज़रूर करेंगे। अपना रखना है आपने बहुत सारा ख्याल जनाब। थैंक यू सो मच शरियाब फॉर बीइंग हियर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मेरे कैमरामैन, मेरी टीम, MCR में जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया और हमारे मशर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म एंड दिस शो जिस पे हम अपनी मर्ज़ी की बात कर सकते हैं और इन्जॉय करते हैं। सो अपना रखना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल। जाते जाते ये बहुत ही प्यारा गाना अता उल्लाह सा खेलवी का, और उसको मैं अपने तरीके से करने की कोशिश करूँगी। ओवर टू यू गाइस।
है